कहानी है सार्थक सिद्धांत की, जिसने पहले सीबीएसई के डिजिटल इवोल्यूशन सिस्टम पर सवाल उठाकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम से जुड़े करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स को एक सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का दावा किया है। लेकिन आखिर यह पूरा मामला है क्या? इस पोर्टल का मकसद क्या है और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बीते दिनों 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत का नाम तब चर्चा में आया था जब उन्होंने सीबीएसई के डिजिटल इवोल्यूशन टेंडर का विस्तार से विश्लेषण किया था। उनके विश्लेषण के बाद शिक्षा व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल उठे और यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया। अब सार्थक ने एक और नई पहल की है। उनका दावा है कि उन्होंने भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सीपीपी पोर्टल से करीब 1,66,00,000 सरकारी खरीद के रिकॉर्ड्स निकालकर एक ऐसा सार्वजनिक पोर्टल तैयार किया गया है जहां आम नागरिक, पत्रकार और शोधकर्ता इन रिकॉर्ड्स को आसानी से देख और विश्लेषण कर सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्थक ने इस पहल की जानकारी देते हुए लिखा, पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि जिस तक सबकी आसानी से पहुंच हो। आज से ऐसा ही है। सार्थक के अनुसार पिछले 2 सप्ताह की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने इन रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया ताकि सरकारी खरीद से जुड़ा डेटा आम लोगों के लिए भी सुलभ हो सके। उनका कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस डेटा को डाउनलोड करें, उसका अध्ययन करें और अपने स्तर पर सरकारी खर्च का विश्लेषण करें। सार्थक का मानना है कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकारी खजाने का पैसा कहां और किस तरह खर्च किया जा रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस आर्काइव्ड डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है ताकि सरकारी खरीद से जुड़े रिकॉर्ड्स को ढूंढना और उनका विश्लेषण करना पहले की तुलना में आसान हो सके। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले सार्थक सीबीएसई के मूल्यांकन को लेकर भी चर्चा में आए थे। दरअसल उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी निकलवाई और उनका कहना था कि मूल्यांकन में उन्हें कुछ भी संगतियां दिखाई दी। जब कई अन्य छात्रों ने भी डिजिटल मूल्यांकन में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए, तब सार्थक ने केवल शिकायत करने के बजाय पूरे सिस्टम को समझने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम और डिजिटल इवोल्यूशन से जुड़े टेंडर दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया। सार्थक का दावा है कि अलग अलग बिडिंग प्रोसेस की जांच के दौरान उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्लॉज और सर्टिफिकेशन जैसी शर्तों में कई बदलाव दिखाई दिए। इन्हीं बिंदुओं ने उनके मन में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। उनकी इस रिसर्च की चर्चा इतनी बढ़ी कि मामला संसद तक पहुंचा और उन्हें शिक्षा से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सामने अपनी बात रखने का अवसर भी मिला। यह अपने आप में एक असाधारण बात थी कि एक 12वीं के छात्र के विश्लेषण को सांसदों ने गंभीरता से सुना। सार्थक की यह पहल एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि यदि सार्वजनिक डेटा उपलब्ध हो और उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी जवाबदेही बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक डेटा का विश्लेषण पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक पक्ष और उपलब्ध दस्तावेजों को भी देखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, एक 12वीं के छात्र की यह पहल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं तो कुछ लोग इसके प्रभाव और उपयोगिता पर आने की स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सार्वजनिक डेटाबेस का इस्तेमाल पत्रकार, शोधकर्ता और आम नागरिक किस तरह करते हैं और क्या इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारी रिकॉर्ड्स को इस तरह आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।